नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के साथ कुछ एक और प्रश्नों को लेकर कंसल्ट करने के लिए, जो कि हम आने वाले एग्ज़ाम में फेस करने वाले हैं, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एग्ज़ाम से बाहर हो, यानी एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए विशेष तरीके यानी टेक्निक्स का होना बहुत ज़रूरी है। यानी समय बचाने के लिए वैसे हर कोई कर सकता है पेपर के अंदर क्वेश्चन, जिन्होंने अच्छा पढ़ा है, लेकिन समय की बचत हर कोई नहीं कर सकता। समय की बचत करना हमारा एक और उद्देश्य होना चाहिए कंप्लीट पेपर को अच्छी तरीके से करने के लिए। यानी पेपर को जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे, उतनी ज़्यादा बार आपके क्वेश्चन, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन सही होते जाएंगे। 3 बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन बढ़ेंगे, फिर चौथी बार पढ़ोगे 2-3 क्वेश्चन और बढ़ेंगे, कुछ इस तरह से। रहे हुए प्रश्नों को बार बार पढ़ना जो है, आपको बिल्कुल एक अच्छे स्कोर की तरफ लेके जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्विज। और इसमें सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है, क्योंकि वाइल वाला रूल हमने बताया था, वो रूल एज इट इज हमने 2 प्रश्नों में देख लिया। तो इसी तरह से क्वेश्चन इफेक्ट होता है पेपर के अंदर। अनलेस यू अपोलोजाइज, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे। अब देखना, कभी भी अन वाले सेंटेंस में, इस सेंटेंस के अंदर कभी भी हम ये नहीं कहेंगे, जस्ट अ मिनट, कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि जहां पर अनलेस अनटिल ये शब्द लग जाते हैं तो नोट को नहीं लगाना। 4 ऑप्शन में एक गलती ये मिलती है कि नोट को हमने नहीं लगाना है। फिर देखिए, अब देखिए, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इफ, अनटिल, अनलेस। इफ, अनटिल, अनलेस में कंडीशनल बोलते हैं, तो अनलेस के साथ क्या आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया गया है। अब हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर है, तो इधर हमें क्या चाहिए? विल और शल के साथ V1 चाहिए। ये ढूंढिए। आई विल प्रेज यू, ठीक है, प्रेज नहीं है, यहां पर पनिश है, ठीक है। आई विल पनिश यू, आई वुड तो होगा नहीं, वुड होगा नहीं, आई विल पनिश यू। अब दोनों दोनों सेंटेंस सेम से हैं, ठीक है। तो यहां पर ये प्रेज ही अगर माने तो ये सही, ये गलत मानकर हम इसको सही उत्तर करेंगे। क्या रूल लगा कि इफ अनटिल अनलेस वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो कंडीशनल होते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस में यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो सामने विल शैल आना चाहिए, और विल शैल इन दो में है, इसमें ये वर्ब जो है वो गलत है। तो आई विल पनिश यू हमारा आना चाहिए। वैसे आई शैल पनिश होना चाहिए, आई शैल पनिश यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर विल है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। विल की शैल की जगह विल का प्रयोग किया जा सकता है पेपर में। देखिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। क्या देखा हमने? पहला प्रेज के कारण गलत है, दूसरा और तीसरा वुड के कारण गलत है, इसीलिए सही है। अब ये हमारा सवाल है कि आई के साथ तो शेल का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पर विल क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये भी आपका सवाल होना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि जब शेल सेंटेंस में उपस्थित नहीं हो, 4 ऑप्शन में नहीं आए, तो हम विल को प्रेफर करेंगे। अंडरस्टूड? बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए, यस्टरडे यानी पास्ट की वर्ब आएगी, यस्टरडे यानी पास्ट की वर्ब आएगी। और यहां पर एक एक्सेप्शन ये है कि यस्टरडे लगा हुआ हर सेंटेंस जो है वो पास्ट वर्ब लेगा, एक्सेप्ट सिंस फॉर टाइम के बाद में जस्ट अगर यस्टरडे आए तो वो प्रेजेंट लेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो यस्टरडे शी टीवी एट दिस टाइम इस समय, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेटली वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है यस्टरडे से। ये हैड, ये वोज, ये हैज तो पहले काट दीजिए, ये प्रेजेंट नहीं आएगा, ठीक है। यस्टरडे शी स्पेस टीवी एट दिस टाइम, यस्टरडे को देखते ही पास्ट बन गया, लेकिन एट दिस टाइम ऐसा एडवर्बियल है जो किसको बताता है? जो किसको बताता है? कंटिन्यूटी को बताता है। जब हमने इजेमर आईएनजी किया था, उस समय ये सोचा हमने कि नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, कंटिन्यूअसली, ये वो शब्द है जो कंटिन्यूटी लेके आते हैं, लगातार किसी कार्य को बताते हैं, और उसके लिए आईएनजी आता है। तो देखिए जरा, इस यस्टरडे ने बनाया पास्ट, इस पूरे सेंटेंस को, एट दिस टाइम ने बनाया कंटिन्यूअस। ये जो है इस सेंटेंस की खासियत हो गई। दोनों को मिलाया, प्लस में किया, कंटिन्यूअस बोला तो बना वोज वॉचिंग। ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। हमारा उत्तर क्या बचा? वोज वॉचिंग बचा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट है और ये कंटिन्यूअस है। समझे कहानी? समझनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर, लुक।
जब किसी वाक्य में लुक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सी एक्सक्लेमेशन, हियर एक्सक्लेमेशन, लिसन एक्सक्लेमेशन, इस तरह के वर्ड आ जाए तो हमें कंटिन्यूस की तरफ जाना है, कंटिन्यूस की तरफ जाना है। दूसरी बात, दैट मैन इज स्पेस ए फोटो ऑफ यू, फोटो ऑफ यू, तो यहां पर वर्ब लगानी है टेक। इज के बाद में मैंने कहा था वर्ब का स्ट्रक्चर याद रखें, वर्ब का स्ट्रक्चर है तो इज के बाद क्या क्या आ सकता है, वर्ब की आईएनजी आ सकता है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है या पास्ट पार्टिसिपल आ सकता है। देखिए जरा, टेक्स दोनों में नहीं है, विल टेक नहीं आएगा, टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये उत्तर आएगा। अब भले ही आप इसको बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मान लीजिए, मैं तो ये कहता हूं कि अगर इज प्रश्न में आ गया और आगे वाली वर्ब भरनी है तो या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म भरो। इज के जस्ट बाद में और कोई वर्ब नहीं आएगी इन दो के अलावा, और इन दो में ऑप्शन में ये है तो हमने ये कर दिया, दिक्कत कहां है। नेक्स्ट, व्हाट्स द टेरिबल नॉइस, क्या व्हाट इज द टेरिबल नॉइस, यहां पर प्रेजेंट आ गया है इज। द नेबर स्पेस अ पार्टी, अब ये तो स्पेस, ये तो क्या हो गया, प्रेजेंट आ गया, यानी इस इज से हमने क्या बना दिया, प्रेजेंट बना दिया वाक्य को। और आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना, तो प्रेजेंट आ गया, और रही है तो कंटिन्यूस। अब यहां पर देखिए, द नेबर स्पेस अ पार्टी, हैविंग बीन ए पार्टी, गलत, हैड बीन हैविंग ए पार्टी, या सिंस फॉर नहीं है तो ये बीन वाला तो काम आएगा नहीं। ये दोनों वर्ब वाक्य में कब आएगी, जब वाक्य में सिंस या फिर फॉर प्लस में टाइम दिया हो तो आएगी, मतलब ये दोनों काट दें, ये इज है तो पास्ट कट जाएगा, हमारा उत्तर बचा आर, हमारा उत्तर बचा आर। किससे पता चला, इस शॉर्ट फॉर्म व्हाट्स द टेरिबल नॉइस, किस प्रकार की भयानक आवाज है ये। समवन हैज, अब हैज के बाद में क्या आता है बताओ, हैज के बाद में या तो आता है बीन और यह आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर दोनों को ही कहें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज हैव हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या तो बीन के रूप में या इसके रूप में। ये बहुत आसान से कंसेप्ट बनते जा रहे हैं, आप अच्छे तरीके से इस कंटेंट को समझिए, ज्यादा जानकारी के लिए ज्वाइन करिए, है ना। तो हैज जब आता है तो बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, स्टेल नहीं है, स्टोल नहीं है, विल स्टेल नहीं है, और स्टोलन। क्या सोचे, क्या समझे आप, एग्जाम में ऐसे आसान क्वेश्चन आएंगे? जी हाँ, आप समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत ही आसान होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, क्योंकि आपको वो चीजें नहीं पता। क्यों आपको ये आसान लग रहा है, क्योंकि जो चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन हो रही है ना, वो विद्यार्थी बहुत समय से करते आ रहे हैं, बहुत समय से करते आ रहे हैं, लेकिन आप इन चीजों से कभी भी दूर हो, ठीक है। जब अपना रूल लिख लीजिए, अपना रूल लिख लीजिए, हमारा रूल लिख लीजिए, क्या कि जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आता है ना, वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आ जाए और मेन वर्ब भरनी हो तो प्रश्न और आसान हो जाता है, कुछ नहीं देखना होता, है ना। मैंने बताया था कल की क्लास में आपको, राम सिंगुलर है तो प्लूरल काट दो, प्लूरल प्लूरल काट दो, है ही नहीं प्लूरल, ये रहा है नहीं। राम अगर सिंगुलर है तो प्लूरल काट दो, ये ऐसे कैसे रह गया, चलो कोई बात नहीं। राम स्पेस क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई, अब सिंस फॉर टाइम आ गया, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। सिंस जुलाई आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे, तो अटेंडेड कंटिन्यूस नहीं है, अटेंड्स नहीं है, ये दो तो नहीं आएंगे। हैड अटेंडेड और हैज बीन अटेंडिंग, ठीक है। तो ये हैड जो है वो पास्ट है, इसमें पास्ट का कोई वर्ड ही नहीं है, तो हम क्यों लगाएं, हमारा उत्तर बचा ये वाला, पहला तरीका। दूसरा तरीका, सिंस जुलाई, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, इस तरह के क्वेश्चन अगर वाक्य में आ जाते हैं, इस तरह के वर्ड्स अगर आ जाते हैं, वो हैज बीन, हैड बीन और विल शैल हैव बीन आईएनजी लेगा। लेकिन अगर वाक्य में पास्ट हो तो पास्ट का आईएनजी आ जाएगा, प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट का आ जाएगा, फ्यूचर हो तो फ्यूचर का आ जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है तो प्रेजेंट का आ जाएगा। ये लीजिए, हैज बीन अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली सिंस जुलाई। द चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन आया है तो वाक्य में प्लूरल वर्ब आएगी, वाक्य में क्या वर्ब आएगी, प्लूरल। तो ये जो है वोज, आर, हैज और हैड, इसमें से ये दोनों कट गई, ये दोनों उत्तर नहीं बनेंगे। बताओ जरा क्या राज है इसके पीछे, इसके पीछे राज है कि द चिल्ड्रन स्पेस वोज और हैज,
ये दो बातें हैं ना, वोज और हैज, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, इसलिए ये दोनों वर्ब नहीं आएगी। अब आर हैविंग और हैड बीन, द चिल्ड्रन हैड बीन ए गुड टाइम इन द गार्डन, ठीक है। अब हैड बीन का मतलब हुआ करते थे, ठीक है, हुआ करते थे, हो चुके थे, बन चुके थे, इस तरह की बातें, जो कि सेंस गलत जा रहा है। दूसरी बात, ये क्यों नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, ये उत्तर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी पास्ट का एडवर्बियल नहीं है, तो ये काट दो अपने, बचा आर हैविंग, द चिल्ड्रन आर हैविंग गुड टाइम आउट इन द गार्डन, गुड टाइम आउट इन द गार्डन, तो ये प्रेजेंट आया। देखो दो ऑप्शन क्यों कट गए, क्योंकि ये प्लूरल है, ये दो ऑप्शन सिंगुलर है। ये क्यों कट गया, क्योंकि इसमें पास्ट का कोई एडवर्बियल नहीं है। हाँ जी। इफ आ गया तो हमने इफ वाला करा हुआ है, हम ज्यादा समय न लेते हुए सीधा बनाएंगे। इफ आई वर, यहां पर वर आ गया यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, तो सामने वुड फर्स्ट फॉर्म देखिए, वुड फर्स्ट फॉर्म, ये नहीं है, ये नहीं है। वुड हैव साइंड, ये भी नहीं है, हमारा उत्तर बनेगा ये। इफ आई वर एन एक्ट्रेस आई वुड साइन हॉलीवुड फिल्म 2, और ये टू नहीं है, जो आप कहते हैं ना टू, गोली वाला, वो नहीं है, ये टू है, ठीक है। इफ आई वर एन एक्ट्रेस, अगर मैं एक्ट्रेस होती तो आई वुड, जो आई वुड साइन ए हॉलीवुड फिल्म 2, मैं हॉलीवुड फिल्म भी साइन करती। इस तरह की बातें ये मोहतरमा बोल रही है, ठीक है। कीप काम, कीप काम, क्या शानदार प्रश्न है। एक क्लोज हमें दे दी है, ये क्लोज कैसी है, कीप काम, शांत रहें, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस हमें दे दिया है, वाक्य में इंपेरेटिव सेंटेंस दे दिया। दूसरी क्लोज, समवेयर हैपन, कहीं भी कुछ हो जाए, वट वेदर हैपन, होता है या नहीं होता है, इफ हैपनिंग तो होगा ही नहीं, इफ हैपनिंग कोई फ्रेज नहीं हो, वट एवर हैपन्स। अब देखिए समवेयर हैपन्स, समवेयर घटना घटित होनी है ना, वो सिंगुलर होती है, याद रखें। कोई भी काम होता है वो घटना के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो सिंगुलर होता है। तो समवेयर हैपन, हैपन प्लूरल वर्ब है, जो कि गलत है, ये फ्रेज ही गलत है। वेदर हैपन, वेदर और हैपन का कोई कनेक्शन ही नहीं है, वेदर और हैपन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। हमारे पास बचा वट एवर हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाता है, कीप काम, धैर्य रखें आप, शांत रहें आप, वट एवर हैपन्स। उसके बाद में देखिए ही इज ऑलवेज, अब देखिए बहुत ही शानदार, मैं इसको अगर इंपॉर्टेंट मानूं, अगर मैं ये कहूं कि ये बहुत ही पेपर में, मैं कह रहा हूं सामने ही मिल सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से, इसे कहते हैं नेगेटिव हैबिट, सेंटेंस हैविंग नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव हैबिट। ही स्पेस ही इज ऑलवेज, हिज टेम्पर। अब देखिए वंस अगेन इज आ गया है, तो इज के बाद में क्या आएगा, या तो थर्ड फॉर्म, या फिर आईएनजी यानी पास्ट पार्टिसिपल, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। लॉस्ट जो है सेकंड फॉर्म में नहीं आएगा, इज और हैड ऑलवेज लॉस्ट नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये लो। मैं बता रहा हूं आपको कि इज के बाद में या तो आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, या क्या आएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। दो ही वर्ब आएगी और दो में से एक ही है यहाँ पे। क्या सोच रहे हो भाई साहब, इतने आसान प्रश्न आते हैं लेकिन गलत क्यों होते हैं, आई डोंट नो। ये देखिए आप समझिए इस बात को, डिड द पोस्टमैन, बहुत ही बार पूछा जाने वाला सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है वो जानलेवा हो सकते हैं आपके सपनों के। क्यों, क्योंकि ठीक है, ये डिड आ गया और वाक्य में इसमें तो यस्टरडे नहीं दे रखा, यस्टरडे और आ जाता है। यस्टरडे को देखते ही हम ये वर्ब करते हैं, जो कि गलत होता है। और मैं बताता हूं आपको कि वर्ब फ्रेज अगर याद है तो डिड के प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करें, और बिना एस या एस वाली करेंगे, तो हैड, केम, ये लो सही उत्तर। डिड द पोस्टमैन कम दिस मॉर्निंग, क्या पोस्टमैन आया था क्या आज सुबह, ये सही आंसर है। चलो एक बात बताता हूं आपको अच्छी सी, दोबारा मैं बता देता हूं क्या आना चाहिए किसी भी वर्ब के बाद में। देखिए पहली वर्ब होती है इज, एम, आर, ठीक है, वोज और वर। जब ये वर्ब आती है किसी वाक्य में, या तो ये अकेली वर्ब आएगी मेन वर्ब बनकर, नहीं तो इनके प्लस में दो वर्ब आएगी, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, दो ही वर्ब आनी है।
उसके बाद दूसरी वर्ब कौन सी है? दूसरी वर्ब है डू, डज, डिड। ये वर्ब है। जब ये वर्ब आए तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा, ठीक है, और या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ नहीं लगाएंगे। अगर ये एक्टिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। अगर ये एक्टिव है तो वर्ब की आईएनजी आएगा, अगर पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तीसरा बचा हैज, हैव, हैड। हमेशा याद रखे इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म सीधी आए, चाहे बीन के रूप में आए। ठीक है, ये 11 ऑक्सिलरी होगी ना, मॉडल ऑक्सिलरी 13। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी आ जाए या बी के रूप में आ जाए, होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लो, कुछ नहीं देखना, वाक्य में कुछ नहीं सोचना। और आप देख रहे हो ना पुरानी परीक्षाओं में कितने ऐसे प्रश्न आए हैं। ये 3 रूल याद करो, एक ना एक प्रश्न आपका पेपर में सही होने वाला है। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे देखिए, ही फास्टर देन ही डिड। अब डिड आ गया तो इसका मतलब पास्ट, यहां वर्ब पास्ट की आएगी। देखो रैन पास्ट है, रनिंग अकेला तो नहीं आएगा, और ये रन, ये दोनों प्रेजेंट है। बहुत आसान है पेपर में, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ध्यान से सुनिए इस बात को, कि जैसे ही हमने एक बात पढ़ी, क्या बात पढ़ी? ही फास्टर देन वी डिड। अब ये डिड पास्ट है, इसका मतलब यहां आने वाली वर्ब क्या होगी? पास्ट होगी। तो पास्ट के अलावा सारी वर्ब काट दो। ये रनिंग अकेला आता नहीं, ये कोई टेंस ही नहीं होता, ये एस्पेक्ट होता है कंटिन्यूस वाला। रन जो है फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट सिंपल, रन्स है फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट सिंपल। उत्तर बना रैन। कहां दिक्कत है? क्यों परेशान हो रहे हो इतने? कि जरूर ये लग रहा होगा कि इतने आसान प्रश्न पेपर में आते हैं सर, इतने आसानी तरीके से कैसे, किस तरह से? कुछ नहीं है, हिंदी नहीं बनानी, बस सोच समझ डेवलप करनी है। पेपर करने के तरीके आने चाहिए आपको, और यही परिस्थितियां हैं जो पेपर में आपका टाइम सेव करती है। आगे देखिए, आई स्पेस आई आएगा ना तो आई एम, आई वॉज, आई, आई प्लूरल, आई एम, आई वॉज, आई प्लूरल, ये नहीं आएगा। ये लो, ये वर्ब भी नहीं होती कोई, आई लुकिंग कुछ नहीं होता, आई प्लेइंग कुछ नहीं होता, ये काट दिया। डी नहीं आएगा इसमें उत्तर। और ये आई पढ़े बगैर देखते ना तो भी नहीं आता, तो भी काट देते अपने, क्योंकि कोई भी टेंस ऐसा नहीं होता जिसमें अकेला आईएनजी आता है। चलो, फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट, हैव यू, थोड़ा सा डिफिकल्टी भरा क्वेश्चन है। कैसे है? अरे तुमने देखा है क्या, मैं मेरा पेन ढूंढ रहा हूं। हिंदी बनानी पड़ेगी यहां पर, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं कि ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं तो आप ध्यान में रखें। कुछ एक परिस्थितियां ऐसी हो सकती है, ये हैव यू सीन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहां प्रेजेंट है तो यहां भी क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा। अब प्रेजेंट आएगा तो ये काट दो, फ्यूचर है विल वाला। विल वाला क्या है? फ्यूचर है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अच्छे अच्छे कमेंट करिए जरा, देखिए जरा, बताइए जरा क्या लग रहा है आपको, कैसा होना चाहिए आपका एग्जाम, क्या नीड है आपकी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो है वो अच्छी तरीके से कमेंट करिए, बढ़िया कमेंट करिए, शानदार कमेंट करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से क्विज लीजिए। आपकी सहायता के लिए यू कैन ऑलवेज जो है वो रेडी रहते हैं। मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट को कोई भी इस तरह से कोई प्रश्न पूछा है, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। आई ऑलवेज आंसर देम। मैं हमें उनकी बात का जवाब देता हूँ जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थी है जो मेरे को डेली रूटीन में, दिनचर्या में 1 दिन से 2 दिन से प्रश्न भेजते रहते हैं, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहे हों। आई डोंट केयर। सो क्या पता चला? ये वर्ब नहीं आएगी लुकिंग अकेली। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ऐसी कोई वर्ब ही नहीं होती, वर्ब फ्रेज ही नहीं होती। हैव आ गया तो प्रेजेंट आएगा, ये काट दो। अब देखो यहां ये सेंस लगाना पड़ेगा, आई लुक भी होता है, आई एम लुकिंग भी होता है, लेकिन यहां देखना पड़ेगा, मैं मेरे जो है वो पेन ढूंढ रहा हूं, मैं मेरा पेन ढूंढ रहा हूं, तुमने देखा है क्या? तो यहां रहा वाली फीलिंग आ रही है, तो ये उत्तर बनता है। अब इसका मतलब हो जाता है आई लुक फॉर माई पेन, मैं मेरा पेन देखता हूं, तुमने देखा है क्या? ये कहीं ना मैच नहीं हो रही ना हिंदी। चलिए, माई यंगर डॉटर लर्न इंग्लिश क्लासेस। माई यंगर डॉटर लर्नट, सीखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यस्टरडे, ये भी पास्ट आ गया।
अब देखो यहां पास्ट आ गया, इसका मतलब आगे पास्ट आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थितियां विकट हो सकती है। दैट द अर्थ स्पेस अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब यहां पर पास्ट है, लेकिन यहां पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया। यहां पर क्या आ गया? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया। यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अर्थ सिंगुलर है तो रिजोल्व्स, रिजोल्व्स, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये पेपर में आता जाता रहता है, ये पक्का याद कर लो, अर्थ रिजोल्व्स अराउंड द सन। वेयर इज शी, कहां है वो, कहां है वो? आई स्पेस फॉर हिम सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। अब देखो सिंस 3 o'clock है, 3 बजे से, सिंस फॉर टाइम आ जाए तो वाक्य में प्रेजेंट यानी सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। सिंस 3 o'clock, 3 बजे से मैं उसे ढूंढ रहा हूं, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए, एम वेटिंग नहीं आएगा, आई है तो हैव बीन आ सकता है, वॉज वेटिंग नहीं आएगा, पास्ट नहीं है, हैड बीन नहीं आएगा। अब देखो ये इज तो बना रहा है इसको प्रेजेंट, और सिंस फॉर टाइम बना रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, बीन माने दुल्हा नहीं है ये। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, एग्जाम में भी सही होने के चांसेस रहेंगे। रहिए तैयार अपनी पढ़ाई के लिए, रहिए तैयार अपने सिलेक्शन के लिए। और अगर कोई प्लानिंग में कमी लगती है तो हमें बताइए, हम आपको एक अच्छा प्लान देंगे, एक अच्छा रणनीति देंगे, जिससे आपका सफलता जो निश्चित हो जाएगी। और टेस्ट का ख्याल रखें, टेस्ट देना है, ठीक है। द लास्ट ट्रेन, अब ये मत सोचना कि लास्ट आते ही क्या आ जाएगा, हम पास्ट वाली अर्ब कर देंगे। देखो लास्ट आया और लेफ्ट हेड तो कुछ होता ही नहीं, इसको पहले बढ़ो, इसको काटो, लेफ्ट हेड कुछ नहीं होता, ये वर्ब ही गलत है, ठीक है। हेड लेफ्ट, लीव्स, वॉज लेफ्ट। अब देखते हैं कुछ। द लास्ट ट्रेन एट मिडनाइट, एट मिडनाइट का मतलब है 12 बजे। अब 12 बजे एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये पास्ट है, ये पास्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहां लिखा है बताओ जरा? द ट्रेन लीव्स एट 2:45, 2:45। इस तरह का एक सेंटेंस लिखा है रेनन मार्टिन के टेंसेज में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। वहां से ये रूल निकलता है कि अगर किसी वाक्य में फिक्स टाइम टेबल की बात हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। बोलो जय श्री कृष्ण। है नाइदर ऑफ देम, उनमें से किसी ने कंप्लेंड। अब देखो ये टैग क्वेश्चन का आ जाता है, यहाँ वर्ब प्लस टैग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो टैग क्वेश्चन यहाँ ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। ये वर्ब कंप्लेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और कंप्लेंट का प्रश्न किससे बनेगा? डिड से बनेगा, डू नहीं आएगा। ये डिड आ सकता है, ये डिड आ सकता है, ये डोंट नहीं आएगा। अब हमेशा ध्यान में रखना कि अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव जो है टैग क्वेश्चन बनता है, तो ये डिड भी कट गया, डिडंट दे। नाइदर ऑफ देम कंप्लेंट, उनमें से किसी ने कंप्लेन नहीं की, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट के लिए बात करें, नाइदर आ गया ना तो ये नेगेटिव तो आ गया, अब अफर्मेटिव करना पड़ेगा अपने को। डोंट नहीं आएगा, डू नहीं आएगा। अब डिडंट, ये नाइदर है ना, ठीक है। नाइदर ऑफ देम कंप्लेन, उनमें से किसी ने कंप्लेन नहीं करी, तो की क्या, तो ये क्या आ जाएगा? डिड दे, डिड दे आ जाएगा, डिडंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइदर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। शी स्पेस ऑल द एंट्रीज बिफोर, आ गया बिफोर। कल बताया था मैंने बिफोर आ जाए तो क्या करना है, ठीक है। बिफोर द सब दे, बिफोर दे, बिफोर दे सबमिटेड हेयर एप्लीकेशन फॉर्म, देयर एप्लीकेशन फॉर्म कर देना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। शी स्पेस, अब बिफोर से पहले हेड थर्ड फॉर्म कर दो तो ये पड़ा, फिक्स है। 8वीं वाली किताब से लेकर अब तक फिक्स है ये कि बिफोर से पहले हेड थर्ड फॉर्म, बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड गोइंग अब्रॉड, ये जाएगा कि आ रहेगा? ये ऐसा प्रश्न है जो टेंसेज को प्रभावित कर रहा है, जो सब्जेक्ट, वर्ब और अग्रीमेंट को प्रभावित कर रहा है। जब किसी सेंटेंस के अंदर एक ही एडजेक्टिव हो, आर्टिकल हो, पजेसिव एडजेक्टिव हो, और अलग अलग, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, मेरा जो मित्र है वही फिलोसोफर है और वही मेरा गाइड है, इज गोइंग अब्रॉड, तो बीइंग तो आना ही नहीं,
ये एम बी आई के साथ आता है, नहीं नहीं, इन दो में कंफ्यूजन होती है। तो अगर ऐसे बोल देना माई अंकल, माई फ्रेंड एंड फिलोसफर एंड माई गाइड, इस तरह से दो बार माई होता तो आर कर देते, अभी एक बार है पजेसिव एडजेक्टिव तो क्या करेंगे, बोलिए सिंगुलर, सिंगुलर करेंगे। ये कुछ एक कहानियां थी टेंसेस की, आप बहुत अच्छे से करने वाले हो। पेपर बहुत अच्छा करना है, टेक्निक्स आपके सामने हैं, हम ऑलवेज जो है बह रहे हुए टॉपिक्स का भी आपके सामने जिक्र करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं सभी टॉपिक्स, रूल याद करिए, प्रैक्टिस करिए, रूल याद करिए, प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला हमसे लीजिए आप। आइए जरा एप्लीकेशन पर, आइए जरा टेलीग्राम पर, देखते हैं कितना जो है वो एफर्ट्स आप करते हो और कितना मैं तत्पर रहता हूँ आपकी सहायता के लिए। ये वैकेंसी जानी नहीं चाहिए, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।